जमाना एक कदीम में एक बस्ती आबाद थी, पहाड़ों के बीच बसी हुई, जिसके लोग बड़े ताकतवर और मालदार थे। उनका शुमार दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में होता था। उनकी इमारतें पहाड़ों को तराश कर बनाई गई थीं और ज़राअत में भी वो माहिर थे। मगर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह बुतों की पूजा करते थे और अल्लाह को भूल चुके थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए एक नबी भेजा, जिनका नाम हजरत सालेह था। हजरत सालेह ने उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, तौहीद की दावत दी और बुतों की पूजा से रोका। मगर ये कौम गुरूर में डूबी हुई थी। वह हजरत सालेह की बात ना मानते, बल्कि मजाक उड़ाते और कहते, तुम भी तो हमारी तरह एक इंसान हो, तुम नबी कैसे हो सकते हो? इस बस्ती में एक औरत बरसर इख्तिदार थी। इसका नाम गनीजा और कुनियत उम्मे गनम थी। ये औरत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसके पास कई नौजवान लड़कियां थीं जो हुस्न जमाल में पूरे शहर में मशहूर थीं। इसी रानी और उसके अमीर साथियों ने इलाके के बड़े बड़े मकामात पर कब्जा जमा रखा था, खास तौर पर पानी के ज़खायर पर। जब हजरत सालेह ने अपनी दावत फैलानी शुरू की तो उन्होंने अपनी कौम में 4 नायब रवाना किए ताकि वह लोगों में अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और रास्तों को हमवार करें। पहले 3 नायब जब रानी के काबिज इलाकों में पहुंचे और उनको पैगाम हक सुनाया तो कत्ल कर दिए गए। रानी के कारिंदे जालिम और जाबिर थे, किसी को अल्लाह की बात सुनने ही ना देते थे। फिर हजरत सालेह ने अपना एक चौथा नायब उनकी तरफ रवाना किया। इस बार उसके साथ एक वली भी था। जब वह वहां पहुंचे और उन लोगों ने सरकशी दिखाई तो अल्लाह की कुदरत से ऐसा वाकया पेश आया कि रानी के तमाम आदमी पानी में गरक हो गए। इसके बाद उस कुनवे पर हजरत सालेह के साथियों का कब्जा हो गया। अब हालात बदलने लगे। उस कुनवे से कीमती जवाहिरात निकले और हजरत सालेह के नायब ने उन जवाहिरात को गरीबों में तकसीम कर दिया। जो लोग कल तक मोहताज थे, आज वह मालदार नजर आने लगे। बाजारों में खुशहाली आ गई और लोगों के चेहरों पर मस्कराहटें नमूदार हो गईं। एक शख्स रानी के दरबार में हाजिर हुआ और कहा, रानी साहिबा, जिस पानी पर आपका कब्जा था अब वो आपके हाथ से निकल चुका है। आपके सब आदमी गर्क हो चुके हैं और सालेह के नायब ने वहां से जवाहरात निकालकर सब में बांट दिए हैं। ये सुनकर रानी का खून खौल उठा। वह बोली, अगर यह सब यूं ही चलता रहा तो कल हमारी हुकूमत को कोई याद भी नहीं करेगा। हमें कुछ करना होगा, वरना यह कौम हमारे हाथ से निकल जाएगी। और यूं एक नया फितना उठने वाला था। रानी का दिल कढ़ने लगा। जो लोग उसके दरबार के मोहताज हुआ करते थे, अब हजरत सालेह के नायब से दौलत और इज्जत पा रहे थे। रानी और उसके वज़रा को यही खतरा खाए जा रहा था कि अगर हालात यूं ही रहे तो उनकी सल्तनत और उनका रूब सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हजरत सालेह की दावत रोज बरोज फैल रही थी। लोग सोचने पर मजबूर हो चुके थे, लेकिन वो मुकम्मल यकीन फिर भी नहीं करते थे। चंद रोज बाद कौम के कुछ बड़े अफराद हजरत सालेह के पास आए और कहने लगे, अगर वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो हमारे सामने एक मुअज्जा पेश करो। हम चाहते हैं कि एक जिंदा ऊंटनी जो मुकम्मल हो, जिसका रंग सुर्ख हो, यहाँ इस पहाड़ से निकले। अगर तुम ऐसा कर दिखाओ तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे। हजरत सालेह ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें वह निशानी दिखा दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम ऐसा कर दो तो हम जरूर ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। कौम के सब बड़े लोग जमा थे और हजरत सालेह ने उस पहाड़ की तरफ इशारा किया। अचानक जमीन हिलने लगी और जोरदार धमाका हुआ और सबके सामने एक नाका पहाड़ से बरामद हुई। कौम के लोग हैरान रह गए। ये ऐसा मोजिजा था जिसे ना किसी ने कभी देखा था और ना ही सुना था। हजरत सालेह ने फरमाया, यह अल्लाह की नाका है, उसे कोई तकलीफ ना देना। एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग, और इसका दूध तुम सब के लिए काफी होगा। अब हजरत सालेह के मानने वाले नाका का दूध हासिल करते, अपने बच्चों को पिलाते और बाकी दूध को दूसरे शहरों में फरोख्त कर देते। उनकी आमदनी बढ़ने लगी, उनके कपड़े अच्छे हो गए। जो लोग पहले महताज थे अब वो न सिर्फ खुशहाल थे बल्कि रानी के जुल्म से आजाद होते जा रहे थे। ये सब देखकर रानी का दिल जलने लगा
और उसने अपनी एक खुफिया मजलिस बुलाई। सब बड़े बड़े अमीर, सरदार और मशीर जमा हुए। रानी ने कहा, यह नाका हमारी तबाही की जड़ है। इसका दूध इन्हें ताकत दे रहा है और सालेह का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर हमने अभी कोई कदम न उठाया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। रानी की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिरकार सबने इत्तिफाक का इजहार किया। उनमें से एक बूढ़ा सरदार बोला, आपने सही कहा, नाका के खात्मे ही में हमारी सरदारी की बका है। ये सुनकर रानी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब बस वो लोग ढूंढने हैं जो यह काम कर सकें। और यूं तबाही का खेल आहिस्ता आहिस्ता अपने इंजाम की तरफ बढ़ने लगा। रानी ने दरबारियों से बात के बाद अपने महल में 2 औरतों को बुलाया। ये वही 2 औरतें थीं जो अपने हुस्न जमाल के बास पूरे शहर में मशहूर थीं। एक का नाम कत्ताम था और दूसरी का नाम इकबाल। रानी ने उनसे कहा, यह नाखा अगर जिंदा रही तो हम सब का खातिमा यकीनी है। हमें तुम दोनों की मदद दरकार है, वो मदद जो सिर्फ तुम ही दे सकती हो। तुम अपने आशिकों को हमारे लिए इस्तेमाल करो। तुम्हें बस इतना करना है कि उनके दिल में ऊंटनी को मारने का जज्बा पैदा करो। उनसे कहो कि अगर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं तो तुम तभी राजी होगी जब वो उस ऊंटनी को खत्म करेंगे। ये सुनकर दोनों औरतें एक दूसरी की तरफ देखकर मुस्कुराएं। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें खौफनाक फितना छिपा था। कत्ताम का आशिक कद्दार था और इकबाल का आशिक मुसद्दा। ये दोनों मर्द हर रात उन औरतों के पास आते, शराब पीते और बेहयाई में मुब्तला रहते। उसी रात जब दोनों मर्द कत्ताम और इकबाल के पास पहुंचे तो कत्ताम ने मसनूई उदासी से कहा, आज तो हमें पानी का एक कतरा भी नसीब नहीं हुआ। सारी बारी उस नाका की थी। इकबाल ने फौरन आग भड़काई। काश कोई मर्द होता जो उस नाका को खत्म कर देता और हमारी मुश्किल आसान हो जाती। ये सुनकर कद्दार का खून जोश मारने लगा। उसने सीना तान कर कहा, यह कोई बड़ा काम नहीं है। अगर तुम कहो तो अभी उसे मार डालें। मुसद्दा ने भी झट से कहा, हाँ, हम उसे खत्म कर देंगे। तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोनों औरतों ने झूठी मोहब्बत का रंग मजीद गहरा किया। मर्द जहांसे में आ चुके थे। अब कद्दार और मुसद्दा रात के अंधेरे में निकले और अपने जैसे मजीद साथियों को तलाश करने लगे। सबसे पहले कद्दार अपने मामों के पास गया और मुसद्दा अपने भाई दयो के पास पहुंचा। दोनों फौरन राजी हो गए। रफ्ता रफ्ता 9 आदमी जमा हो गए। ये सब एक जगह जमा हुए और नाका को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। रात की तारीकी में उनका इरादा पक्का हो चुका था। ये अब वो उस मौजिजे को मिटाने जा रहे थे जिसने उन पर अल्लाह की हुज्जत पूरी कर दी थी। रात का समा था। आसमान पर हल्की बदलियां छाई हुई थीं और शहर के बेशतर लोग अपनी नींदों में गुम थे, मगर कुछ दिल जाग रहे थे। नफरत, हसद और कुफर से लबरीज दिल। कद्दार, मुसद्दा और उनके साथी खामोशी से शहर के उस हिस्से में पहुंचे जहां वो मोजिजाती नाका चश्मे के किनारे आराम कर रही थी। ये वही नाका थी जिसे हजरत सालेह की दुआ से पत्थर से जिंदा निकाला गया था। अल्लाह का खुला मोजिजा जिसने इनकार करने वालों को लाजवाब कर दिया था। लेकिन दिल के अंधे मोजिजे को क्या समझें। कद्दार ने एक नजर नाका की तरफ देखा, फिर पीछे अपने साथियों की तरफ मुड़कर देखा। सबने अपने हथियार संभाल लिए। अचानक कद्दार ने ललकार कर हमला कर दिया। एक सुकून भरी बस्ती मासूम नाका के खून से सुर्ख हो चुकी थी। सुबह हुई। एक आदमी दौड़ता हुआ हजरत सालेह के पास आता है और घबरा कर कहता है, या नबी अल्लाह, किसी ने नाका को कत्ल कर दिया है। सब चौंक जाते हैं। हजरत सालेह फौरन दौड़कर इस जगह पहुंचते हैं जहां नाका जमीन पर मरी पड़ी थी, खामोश, बेजान। वो कुछ लम्हे साकित खड़े रहे, फिर ऊंची आवाज में बोले, तुमने अल्लाह के मोजिजे को कत्ल कर दिया। अब 3 दिन तक जियो, खाओ पियो, हंसो और खूब जश्न मनाओ, फिर देखो अजाब कैसे आता है। लोग खामोश खड़े थे, कुछ हैरान, कुछ नादिम, मगर ज्यादातर बेहिस। शहर में अफवाहें गश्त करने लगे। कहा जा रहा था कि हजरत सालेह ने सिर्फ दावा किया है, लेकिन
जो लोग साहिब अक्ल थे उनके चेहरों पर खौफ के साए गहरे हो चुके थे। वो जानते थे अब कुछ बड़ा होने वाला है। लोगों के दिल में हजरत सालेह के अल्फाज गूंज रहे थे, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। लेकिन वो जो कुफ्र में डूब चुके थे उन्होंने ये वईद भी मजाक में उड़ा दी। रानी ने महल में सब अमीरों को बुलाया, लेकिन आंखों में खौफ छिपा हुआ था। लोग खामोश खड़े थे। रानी ने कहा, सरदारों, तुम लोग परेशान लग रहे हो। एक सरदार ने जवाब दिया, रानी साहिबा, हमारे जहन में सालेह की बातें गूंज रही हैं। रानी ने कहा, सुनो, अगर हमने वक्त पर उसका काम तमाम न किया तो कल यहाँ हमारी हुकूमत न होगी। किसी ने सर हिलाया, किसी ने बेदिली से तायीद की, और फिर रानी ने उन 9 अफराद को दरबार में बुलाया जिन्होंने नाका को कत्ल किया था। कद्दार, मुसद्दा और उनके साथी फख्र से महल में दाखिल हुए। रानी ने उन सब को सूने, लिबास और जमीनों का वादा किया और एक नया हुक्म दिया, अब सालेह को भी खत्म कर दो। कद्दार ने गर्दन अकड़ाई, हम पहाड़ पर जाएंगे जहां वो इबादत करता है और वहीं उसका खातिमा कर देंगे। वह 9 अफराद रात के अंधेरे में पहाड़ों की तरफ निकले जहां हजरत सालेह इबादत में मशगूल थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस जमीन पर वो कदम रख रहे थे वो अल्लाह की निगरानी में है। चढ़ाई करते वक्त अचानक आसमान से एक जोरदार गरज हुई और पहाड़ हिलने लगा। पहाड़ से चट्टानें गिरी और सब इस मलबे के नीचे दफन हो गए। नीचे शहर में पहली रात का अंधेरा छा चुका था। लोगों ने देखा कि उनके चेहरों का रंग बदल रहा है। पहली रात उनके चेहरे पीले हो गए थे। लोग परेशान थे मगर खामोश। हर तरफ बेचैनी थी, मगर रानी और उसके हवारी अब भी मुतमईन थे। ये कैसी निशानी है भला? एक ऊंटनी ही तो थी। क्या अब एक ऊंटनी को मारने पर भी अजाब आएगा? हमें कुछ नहीं होगा, ये बस सालेह की बातें हैं। वह हंसते, तमस्खुर उड़ाते। फिर दूसरा दिन आया। शाम होते ही चेहरे सुर्ख हो गए। गुस्सा, घबराहट और बेचैनी बढ़ गई। फजा बोझल हो गई। फिर तीसरा दिन आया। शाम के वक्त जैसे ही सूरज ने आखिरी किरण छोड़ी, लोगों के चेहरे सियाह हो गए। चीखें बुलंद हुई। अजीब सी बदबू ने शहर को लपेट में ले लिया। रानी अपने महल में पागलों की तरह चीख रही थी। हजरत सालेह ने उस रात अपने साथियों को जमा किया और कहा, कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। ये शहर अब बाकी नहीं रहेगा, याद रखो, कोई पीछे मुड़कर न देखे। अगली सुबह हजरत सालेह और उनके साथी अल्लाह की इजाजत से वहां से रवाना हो गए। और फिर रात को आसमान से एक हौलनाक चीख आई। जमीन लरज उठी। आसमान से आग नाजिल हुई। देखते ही देखते बस्ती आग की लपेट में आ गई। महल, बाजार, घर सब जलने लगे। लोग भागे, चीखे, लेकिन अब बच ना सकते थे। एक लम्हे में सब कुछ खाक हो गया।